मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद नशे में किताब लिखे, उनको मालूम नहीं कि उनकी उत्पत्ति, सारे धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म ही पुरातन धर्म है। ये वो लोग हैं उस पार्टी की पाठशाला में पढ़े हुए हैं जहां पर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके सेकुलरिज्म का सुरमा बनने की कोशिश होती रही है। सलमान खुर्शीद को मैं सलाह देना चाहूँगी कि हिंदुत्व क्या है उसके बारे में जरा पढ़े। कांग्रेस हो जो भी हो, हिंदुत्व को, रिलीजन्स को राजनीति नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 5 का प्रहार में आज मैं बात करूंगी खुद को देश की सबसे बड़ी और मुख्य विपक्षी पार्टी बताने वाली कांग्रेस की। क्या अब उसकी सियासत हिंदुत्व के अपमान से चलेगी? क्योंकि उन्हीं के पार्टी के जो नेता है और पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि सलमान खुर्शीद, उन्होंने अपनी किताब के जरिए हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस जैसे जो दुर्दांत और जो क्रूर आतंकी संगठन है उनसे की है। क्या यह भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं है? सवाल तो यहां पर यह है कि अगर हिंदुत्व में आईसिस दिखता है, बोको हरम दिखता है, तो जो राहुल गांधी चुनाव आते ही ये टेंपल रन खेलने लगते हैं, ये मंदिर मंदिर जाने लगते हैं, बड़ा तिलक लगाने लगते हैं, खुद को जनेऊ धारी बताने लगते हैं, वो सब क्या एक ढोंग है? आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं के फिर बिगड़े बोल, उनका हिंदुत्व से बैर फिर से सामने आया है। सनातन धर्म को लेकर कांग्रेसी नेताओं की क्या सोच है, ये फिर से सामने आ गया है। ये विवाद शुरू हुआ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब की लॉन्च के बाद, जो लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों से की है। सलमान खुर्शीद ने किताब में लिखा है, सनातन धर्म और हिंदुत्व जिसे साधु संत जानते हैं, उस हिंदुत्व को आक्रामक हिंदुत्व ने पीछे धकेल दिया है। ये एक प्रकार से हिंदुत्व का राजनीतिक रूप है जो जिहादी इस्लामिक ग्रुप बोको हरम और आईसिस जैसा है। सलमान खुर्शीद की नई किताब पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन खुर्शीद है कि अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग है। रिपब्लिक भारत ने जब उनसे सवाल किया कि आपकी किताब पर विवाद शुरू हो गया है, तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैंने तो कोई हिटलर से तुलना नहीं की। जिस तरह से कुछ लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से हिंदुत्व को नष्ट किया जा रहा है। What shall I compare it with? With Hitler? No, I haven't compared it with Hitler, because that would have been taking it too far. But if they believe that what I have said is wrong, they must tell me why. People who misuse Islam, right? I can say that, but I can't say there is something wrong with people who misuse Hinduism. I can't say that. Why can't I say that? कांग्रेस की सोच पर कड़ा पलटवार हुआ है। बीजेपी ने भी कांग्रेस को ऐसे बयानों पर घेरा है, भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। सलमान खुर्शीद को पार्टी से बर्खास्त करने को कहा है कि सलमान खुर्शीद नशे में किताब लिखे, उनको मालूम नहीं कि उनकी उत्पत्ति, सारे धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म ही पुरातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू एक संस्कार है, हिंदू संस्कृति है। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदुत्व है, इसकी तुलना जो आतंकवादी संगठन हैं, आईसिस और बोको हरम, इससे कर दी जाती है। देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो गया है इस बयान के खिलाफ, इस लिखावट के खिलाफ, और आने वाले समय में वो हस्र करेगा कि जो 1-2 राज्यों में ये है भी ना, वहां इनको पता चलेगा। सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है। किस पर भरोसा करेंगे?
पर संत समाज ने भी घोर आपत्ति जताई है। इसे भारतीय संस्कृति का अपमान बताया है। इस वक्त तुरंत आवश्यकता है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं कहूंगा इनके खिलाफ देशद्रोह का काम जो कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुलेआम हिंदुत्व के ऊपर गाली दे रहा है, हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, वो इस देश का सबसे बड़ा द्रोही है। उसके बाद देशद्रोह का इस वक्त केस चलना चाहिए। कांग्रेस के अनेक नेता, चाहे उसमें दिग्विजय हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे राहुल हो, वह संघ जो एक अनुशासन के लिए, देश प्रेम के लिए जाने जाने वाली संस्था है, उसको गाली गलौज करना, आरोपित करने का फैशन उनका चला आ रहा है, जो असत्य भी है, भ्रामक भी है, अपराधपूर्ण भी है, असंवैधानिक और अनैतिक भी है। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या में ये सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कांग्रेसी नेता भगवा आतंकवाद जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सनातनी परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसका पूरा विश्व सम्मान करता है, कांग्रेसी नेताओं की इससे दिक्कत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर हम करेंगे और विस्तार से चर्चा। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस वक्त सत्य विजय हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, इनके अलावा अमरदीप हमारे साथ जयपुर से हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव त्रिवेदी कानपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे तमाम सहयोगियों के अलावा कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दयानंद हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू सेना ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिंदू सेना के कार्यकर्ता हैं, ये लोग हैं जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पुतला बनाया हुआ है सलमान खुर्शीद का। और कैसे आखिर हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से कर सकते हैं सलमान खुर्शीद? कैसे आखिर हिंदुत्व की तुलना आईसिस से कर सकते हैं? क्यों दिखता है हिंदुत्व में बगदादी? ये तमाम ऐसे सवाल, ये तमाम ऐसी बातें जो इस वक्त पूरे देश भर में की जा रही है। लेकिन हिमांशु मिश्रा, क्या ये हिंदुत्व पर चोट करके वोटों का इंतजाम किया जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर दिया गया बयान है। हिमांशु, हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि हिमांशु तक जी बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, देखिए जिस तरीके का बयान दिया गया है सलमान खुर्शीद द्वारा, उसके बाद पूरे देश भर में लोगों के अंदर गुस्सा है। क्योंकि हिंदुत्व को बदनाम करने की जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर होड़ मची हुई है, उसको लेकर तमाम जो समाज के लोग हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का बयान, किस तरीके से देखते हैं सलमान खुर्शीद के इस बयान को जो उन्होंने किताब में लिखा कि हिंदुत्व कट्टरवाद है, जैसे कि ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठन? ये कोई नई बात नहीं है। सलमान खुर्शीद जी ने नई बात नहीं बोली है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को व्यक्त करता है। दिग्विजय सिंह ने कल भी बोला है, विमोचन के टाइम भी। और दिग्विजय सिंह का पहले का बयान देखो तो पीछे इन्होंने बोला था कि भगवा आतंकवाद। तो ये एक आप सोचो कि इसने कोई नया काम किया है, ऐसा नहीं है। इसमें राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, कभी वो जनेऊ पहन के चलता है। तो ये एक पारदर्शिता है, अपनी दिखाता है कौन कि हमारी सोच क्या है। बिल्कुल, सोच क्या है। आप कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते सलमान खुर्शीद के बयान को, हिंदुत्व को कट्टरवाद बताया? देखिए, कट्टरवाद तो कहा जाए तो मुस्लिम ज्यादा है, जो ज्यादा अगर उठती है, बात उठती है तो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, मतलब एक भ्रांति तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों की सोच है। हिंदुत्व तो अब नजर आ रहा है, वे लोग उठते कहाँ थे। चलिए, ठीक है। तो हिमांशु, हमने यहाँ पर सुनी दोनों ही लोग यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये कहते हुए भी कि ये दरअसल क्या उसकी विचारधारा है उसको दर्शाता है। सत्य विजय के पास मैं जरा रुक करती हूँ, क्योंकि सत्य विजय, हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किस तरह से सलमान खुर्शीद के खिलाफ पुतले जलाए जा रहे हैं, प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं वहां पर लोग?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से हिंदुत्व पर चोट करी है, इसका गुस्सा सबसे ज़्यादा आम आदमी पर देखा जा रहा है। ग्वालियर में प्रदर्शन हमने दिखाया, भोपाल के न्यू मार्केट में मैं मौजूद हूँ और आम आदमी की इस बयान के बाद उनके जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा उसका क्या राय है वो हम जानते हैं। आप बताइए, सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना ISIS से कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, वास्तव में सलमान खुर्शीद सटिया गए हैं। उनको हिंदुत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सर्वप्रथम वो हिंदुत्व और सनातन के बारे में अच्छे से जानकारी रख ले, और वो अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढ रहे हैं, इसलिए हिंदुत्व के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। और अगर उन्हें कोई दिक्कत है हिंदुत्व से, और हिंदुत्व ने और हिंदू समाज ने उन्हें इतने सालों तक मंत्री बनाए रखा, उन्हें अगर दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाए। देखिए, पाकिस्तान जाने तक की सलाह दे दी जा रही है। आप क्या बोलेंगे? सलमान खुर्शीद इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए उनके इस बयान के बाद। तो यही चुप्पी साधने का तो कारण है आज कांग्रेस निचले लेवल पे आ गई है। आज एक राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पार्टी की आज हालत देखो आप, कितने नीचे गिर गई है। हिंदुत्व पे चोट, दिग्विजय सिंह को देख लो, आए दिन हिंदुत्व पे चोट। कुछ भी हो, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदुत्व, इनका एजेंडा हिंदू विरोधी था हमेशा से ही। और लोगों से पूछते हैं, आप क्या कहेंगे भाई? सलमान खुर्शीद का जो बयान आया है और उनके बयान का चिदम्बरम भी कुछ बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या है, सलमान कुरैशी जो है वो एक खुद अपने नाम पे गंदगी है। उससे किसी हिंदू आदमी पे जब वो आरोप लगाते हैं, उन्हें खुद अपने बारे में, उनको पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। जब वो हिंदुत्व को ISI के बोलते हैं, एक सनातन धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं है, वो क्या है, एक तरीके से मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ जो आम लोगों से मैंने बात की, सब गुस्से में है, सबका ये गुस्से में है, आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन स्वामी यतीन्द्रानंद जी, क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये ऐसे लांछन जो है, क्या ये देश स्वीकार करेगा? क्या ये भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं है? देखिए, अगर वो जो तुलना कर रहे हैं ISI और बोको हरम से, अगर हिंदू बोको हरम ISIS जैसा होता तो मैं समझता हूं कि शायद अब तक सलमान खुर्शीद नाम का कोई प्राणी संसार में जीवित रह भी पाता या नहीं रह पाता। और कांग्रेस जो एक रंगा सिंगार थी, कभी वो माला पहनकर, कभी तिलक लगाकर हिंदू बनने की कोशिश कर रही थी, आज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम इस देश के अंदर केवल और केवल हिंदू विरोधी, हिंदुत्व का अंत करने का, नाश करने की ही राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि इस देश की आत्मा हिंदुत्व है। हिंदुत्व केवल इस देश की नहीं, मानवता की आत्मा है। अगर आज संसार में मानवता टिकी है तो केवल हिंदुत्व के आधार पर टिकी हुई है। और ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी कर रहे हैं, अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं, अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अमरदीप जी, ठीक है, स्वामी जी मैं आऊंगी आपके पास। अमरदीप भी मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। अमरदीप, क्या कांग्रेस की सियासत जो है वो अब हिंदुत्व के अपमान से चलेगी? देखिए मानी, सनातन संस्कृति पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने टीका टिप्पणी की हो। इससे पहले भी कांग्रेस का चाल चरित्र, चेहरा इससे पहले भी आ चुका है। और कांग्रेस के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, तमाम इस लाइन में फेरिस्त में अब नया नाम जो है सलमान खुर्शीद का जुड़ा है। बोको हरम जिस तरीके से उन्होंने कहा, लोग जयपुर के मेरे साथ में हैं, बोको हरम से लेकर के ISI से तुलना हिंदू संस्कृति की और हिंदुत्व की, क्या कहेंगे? निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ये नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाने वाले लोगों की संतानें हिंदुत्व के लिए वो अपना विचार रखेगी। उनको पहले अपने हलाला और मुत्ता विवाह पे विचार रखना चाहिए। ये जनेऊ पहन कर घूम रहे हैं, ये कौन से हिंदू हैं, इनको बताना चाहिए। और इनके मैं पूरी जनता से आह्वान करता हूं कि सलमान खुर्शीद का जनता, पूरे हिंदू के लोग, जितने भी हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, वो सब इनका चप्पलों से गुस्सा बहुत बड़ा है। गुस्सा किस तरीके से देखते हैं इस जो किताब में लिखा गया है सलमान खुर्शीद की तरफ से? ये तो कांग्रेस की जिहादी मानसिकता है और ये शुरू से ही हिंदुत्व के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं। इसको ये यूपी के चुनाव में मुसलमानों के वोटों को एकत्रीकरण करने की इनकी योजना भी हो सकती है। बहुत अहम बात बोली है अमरदीप इन्होंने। खुर्शीद पहले अपने इस्लाम को देखे, दुनिया भर के लोग इस्लाम के आतंक से परेशान है। बिल्कुल, क्या कहेंगे से परेशान है। बेसिकली सलमान खुर्शीद का ये दिवालिया, बौद्धिक दिवालियापन है।
उनकी उम्र दराज हो गए हैं, वो इसी तरीके के स्टेटमेंट दे करके अब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। अब आम लोगों का मानना यह है, गुस्सा जो है वो जाहिर कर दिया है लोगों ने, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि अब कांग्रेस का दिवालियापन है, कांग्रेस का जो नेताओं का बोलना है। बिल्कुल, क्या वो नजर आ रहा है? और आप ही के साथ जो एक शख्स थे उन्होंने बहुत अहम बात कही कि क्या ये चोट जो की जा रही है, क्या ये वोट का इंतजाम किया जा रहा है? इस पॉइंट को मैं जरूर उठाऊंगी क्योंकि गौरव त्रिवेदी मेरे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनसे पहले स्वामी दयानंद जी, क्या हिंदुत्व में आईएसआईएस दिखता है? हिंदुत्व में बोको हरम दिखता है? देखिए, ये हिंदुत्व के विषय में जो सलमान खुर्शीद बोले हैं, ये इससे बड़ा निष्ठा, इससे बड़ा घिनौना शब्द नहीं हो सकता है। इंदिरा ने 24 साधुओं को मरवा दिया 1966 में, और राजीव ने 24 किसानों को मरवा दिया 1985 में, और कश्मीर से हिंदुओं को पलायन किसने किया, और गोधरा कांड किसने किया? 2011 में बम्बे में कौन विस्फोट किया? ये खुद आतंकी के समर्थक है, और जिनको राम और हिंदू में विश्वास नहीं है। ये कांग्रेस 1971 में पूरा असम में मुसलमानों को भर दिया, और बर्मा से रोहिंग्या को बुलाया। यही नहीं, 1971 से और कश्मीर में पंडितों को पलायन करवाया। इनकी नीति हिंदू विरोधी है। नसबंदी कराया, हिंदुओं को कराया, और जजिया टैक्स कराया, हिंदुओं को कराया। लेकिन अब हिंदू जाग गया है। मोदी जैसा नेता हमें मिला है जो भगवान के सदस्य है। हर हर मोदी, अब घर घर मोदी होगा, और अब की बार इलेक्शन में बीजेपी का कोई मुकाबला है ही नहीं। ठीक है, ये नेस्ल के खिलाफ है, इनकी बयान धर्म के खिलाफ है और हिंदुत्व के खिलाफ है। साधुओं को ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गई है। आज ये आपके आर भारत से मैं कह रहा हूं कि अब की बार इनका लोटिया जो है डूबने वाली है। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी मेरे साथ पैनल में है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं अगर सनातनी परंपरा की बात करूं तो ये तो हजारों साल पुरानी है, और पूरा विश्व, अगर मैं कहूं तो पूरा विश्व इसका सम्मान करता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इससे क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इनकी जो पुस्तक में इन्होंने उल्लेख किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप जरा देखिए कि जिस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को कहा है कि जीवन जीने की एक पद्धति है, जीवन जीने का एक तरीका है, उस हिंदुत्व को ऐसी आईसिस संगठन से जोड़ने का काम, बोको हरम से जोड़ने का काम किया है कांग्रेस नेता ने। जो आईसिस जो है अल्लाह अकबर करके लोगों की गर्दन काटने का काम करता है, महिलाओं, बच्चों और बच्चियों की हत्या करने का काम करता है बेरहमी से, और पूरे देश में, पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। देश के देश आप देखिए कि सीरिया को कैसे बर्बाद कर दिया, आप देखिए अफगानिस्तान में तालिबानियों के राज से कैसे हो गया। उस इस्लामिक आतंकियों के साथ हिंदुत्व का जोड़ना, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता। ने न सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है, बल्कि ये पूरे देश और विश्व और मानवतावादी उस सनातन धर्म का अपमान किया है, जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनेक महापुरुषों ने अपने को बलिदान दिया है। मानवता की रक्षा के लिए जो हमारा वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है, उनके संत हमारे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही। तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह के सलमान खुर्शीद द्वारा जो कांग्रेस नेता कहे जा रहे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखो जैसा मूल होता है वैसा ही फूल होता है। जब इनके नेता जब इनके नेता ही ऐसे हैं जो कभी कभी तो फर्जी जनेऊ पहन करके दिखावा करते हैं, जब वही कभी वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जब वही हिंदुओं को कहते हैं कि मंदिरों में रेप होता है, तो स्वाभाविक है कि जैसा मूल वैसा फूल।
तो ठीक जब है। इनके नेता ही वैसे है राष्ट्रीय, ठीक है स्वामी जी, तो स्वाभाविक है। ठीक है स्वामी जी, लेकिन गौरव सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगी। देखिए ये तो हर कोई जानता है, सब जानते हैं कि कौन सा वोट बैंक कितना जरूरी है, क्या समीकरण है क्या नहीं, और खास तौर पर पश्चिमी यूपी का जो समीकरण है, अगर मैं इस तरह से देखूं यहाँ पर, क्या ये उसी को जुटाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए 2022 के चुनाव से पहले इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं जो ओछी हरकत है वो साफ तौर पे इनकी समझ में आ रही है, और इसका जवाब खुद इनको जनता देगी 2022 के इलेक्शंस में। हमारे साथ इस वक्त कानपुर के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, इस तरह का जो बयान आया है सलमान खुर्शीद जो कि एक दिग्गज नेता है, किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS से करी है? सलमान खुर्शीद जी इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हो मुस्लिम हो सब भाईचारे के आपस में सद्भाव से रहते हैं, क्योंकि कानपुर में हम लोग जहाँ पर हैं ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। आपके मुख से इस बात को शोभा नहीं देती, क्योंकि हम सब लोग हिंदू समाज के लोग सनातन धर्मी लोग हैं। सनातन धर्मी लोग हम लोगों को जब पैर में चींटियां दब जाती तब हम लोग अफसोस करते हैं, और आप हम लोगों को अगर आतंकवादी बताते हैं तो आप अपने मस्तिष्क का इलाज कराइए, क्योंकि हमको लगते हैं कि सलमान खुर्शीद जी पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। और उनको इस टाइप के बयान, क्योंकि कांग्रेस के 2 नेता ऐसे हैं जो सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह, इनको अनाप शनाप बयान देकर चुनाव में जीत, मगर इस तरह के चुनाव में जीत जनमानस नहीं देगी, क्योंकि समाज को बांटने का काम जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम इनके खिलाफ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं चुनाव से पहले इस तरह का बयान आना? ये कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस अपने नेताओं को यही बरगलाने के लिए, है ये कांग्रेस की विचारधारा है। हर कोई जिनसे भी हमने बात की वो यही कहता हुआ नजर आ रहा है। मेरे तमाम खास सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि जिस आतंकी संगठन, चाहे आईसिस की बात कर ले, चाहे बोको हरम की बात कर ले, जिससे हिंदुत्व की तुलना करते हुए नजर आए सलमान खुर्शीद, उनका इतिहास क्या है आप लोगों के लिए यह भी जानना जरूरी है। एक नजर इस पर। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर सियासी घमासान जारी है। सलमान खुर्शीद ने किताब के 6ठे चैप्टर में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से की है। आपको बताते हैं बोको हरम के बारे में। बोको हरम नाइजीरिया का आतंकी संगठन है। इसका गठन 2002 में हुआ। इस्लामी कट्टरपंथ और शरिया का घोर समर्थक है। इस्लाम नहीं मानने वालों का विरोध करता है। पश्चिमी संस्कृति का घोर विरोधी है। कई आतंकी हमलों में हजारों लोगों की जान ले चुका है। स्कूली बच्चों के अपहरण में शामिल रहा है। बोको हरम के बाद अब आपको ISIS के खूनी खेल के बारे में बताते हैं। ISIS दुनिया का खूंखार आतंकी संगठन है। 2006 में अबू बकर अल बगदादी ने इराक में इसकी शुरुआत की थी। ISIS कट्टर इस्लाम को मानता है। क्रूर हत्याओं के लिए जाने जाते हैं ISIS के आतंकी। ISIS अब तक हजारों लोगों की हत्या कर चुका है। इराक और सीरिया में इसके कई ठिकाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकी संगठनों ने अपने ही धर्म के लोगों का भी बेतहाशा खून बहाया है। इनके चलते कई देश बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। वहीं सनातन धर्म सबका सम्मान और सबको साथ लेकर चलने वाला है। पूरी दुनिया सनातन धर्म का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इसमें आतंक दिखता है। और आइए तमाम मेरे साथ मेरे जो सहयोगी हैं वो भी बने हुए हैं, लेकिन सत्य विजय के पास मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सत्य विजय, आपने ये रिपोर्ट भी यहाँ पर सुनी और साथ ही साथ वो जो कंपैरिजन किया हुआ है वो भी आपने देखा और सुना। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप देखिए कि अपने देश के भीतर ही इन्होंने किस तरह की स्थिति की हुई है, चाहे वो अपने धर्म के लोग हों या क्रूर हत्याओं के लिए ये जाने जाते हैं। ऐसे दुर्दांत और क्रूर आतंकी संगठनों से तुलना करने का क्या मतलब हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आतंकी संगठनों से तुलना की है सलमान खुर्शीद ने, जो कि इतने बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का ये अपमान है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना भी चाहिए। जिस तरह से तुलना की है आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की, कितना इसे आप क्या ठीक है इस तरह का बयान, इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने जो अपनी किताब में लिखे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, पहले तो इनकी मानसिकता ही इस प्रकार की है, विकृत मानसिकता है। हिंदुत्व से ये जन्मजात से चिढ़ते हैं। क्या ये पाकिस्तान में रहकर वहाँ के बहुसंख्यक समाज के बारे में और धर्म के प्रति ऐसा कहने की हिम्मत कर सकते हैं? वो तो हम सहिष्णु हैं, हिंदुत्व सहिष्णु है जो इनको झेल रहा है।
अन्यथा पाकिस्तान या अन्य किसी देश में इनको मार दिया जाता है, चौराहे पर टांग दिया जाता है। आप बताइए, हिंदुत्व की तुलना इस तरह से खूंखार आतंकी संगठनों से करना कहाँ तक कितना आपत्ति है आपको इस बयान, उनके इस स्टेटमेंट से? मुझे तो बहुत ही आपत्ति है। कांग्रेस शुरू से ही हिंदुओं का अपमान करती आ रही है, ऐसे स्टेटमेंट देती आ रही है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह जी ने भी कईयों बार हिंदुत्व को कोसा, गाली दी, नीचा दिखाया और कईयों बार दिग्विजय सिंह के माध्यम से हिंदुत्व को टारगेट किया गया है। कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इनको तत्काल कार्रवाई कर इनको जेल में भी डालना चाहिए और हमारी धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रकरण दर्ज होना चाहिए इन पर। साधु संत भी नाराज हैं, आम लोग हैं। आप यहाँ पर मेरे से, आप 10 मिनट पहले ही मेरे से मुलाकात हुई है, लेकिन आप लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, आपके साथी सहयोगियों में भी गुस्सा होगा इस चीज पर? क्या है, देखो क्या है, जब हिंदुत्व की बात आती है, जो पहले का हिंदुत्व नहीं है, अब ये नया युग आ चुका है, नया हिंदुत्व जाग चुका है। अब जो हिंदू भी किसी भी प्रकार का किसी भी खिलाफ गलत अपना बिल्कुल सम्मान को ऊपर ठेस पहुंचाने वाली कोई भी प्रकार से बात करेगा उसको बिल्कुल। स्वामी दयानंद जी से मेरा सीधा सवाल यहाँ पर यह है, स्वामी दयानंद जी, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हिंदू आतंकवाद की बात कर ले तो वो भी इन्हीं का एक गढ़ा हुआ शब्द है, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। ना केवल इतना, राम को तो काल्पनिक भी यही लोग बताते हैं। ऐसे में क्या मानसिकता दर्शाते हैं? और फिर वो राहुल गांधी जो टेम्पल रन खेलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तिलकधारी खुद को दिखाते हैं, जनेऊधारी दिखाते हैं, क्या ये ढोंग है? एकदम महाढोंग है, क्योंकि ये गयासुद्दीन की खानदान है। मैं उसी टाइम बोला था, जवाहरलाल ने, उसको पंडित मैं नहीं बोलता हूं, जवाहरलाल ने जो देश का मानसरोवर, माउंट कैलाश, जो हिंदुओं का तीर्थ था, वो चाइना को परोस दिया थाली में। इंडिया ने पूरा बांग्लादेशियों को असम परोस दिया। और आप देख लीजिए, कश्मीर में इनकी आज से कि पाकिस्तान के मुसलमान रह सकते हैं लेकिन हिंदू नहीं रह सकते हैं। और इनकी मानसिकता, ये इनकी आपकी अकाइन सोनिया गांधी बोलती है कि राम काल्पनिक है। ये हिंदू के सबसे बड़े विरोधी, और वो हिंदू नहीं है जो कांग्रेस को वोट दे। मैं तो कहता हूं कि इनके एकदम बाइकाट करना चाहिए कांग्रेस को, और हिंदुत्व को जगाने के लिए सबको, पूरे हिंदू एक समान नहीं झुकेगा हिंदुस्तान। हम ब्रह्मास्मि, हिंदू में कोई गैर नहीं है। हम लोग, आप ये साधु संत वाल्मीकि ऋषे नमस्तुभ्यं मयि कथा सुप्रदा पूर्वोत्तरो मधेतिष्ठा गृहस्थ में आचरम। हम वाल्मीकि ऋषि को ऋषि मानते हैं, महर्षि मानते हैं। इसीलिए इनकी और ओवैसी की तहस-नहस करके, और माननीय ये मोदी जी का हाथ मजबूत करो और भारत में हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करो, तब इनके मालूम हो जाएगा कि हाँ हिंदुत्व का है। हृदयानि न ददाति दुखा, जो किसी को दिल को न दुखाए वही हिंदू है। ठीक है स्वामी जी, लौटूंगी मैं आपके पास। स्वामी यतीन्द्रानंद जी, ठीक है स्वामी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। स्वामी यतीन्द्रानंद जी, आतंक पर धर्म को लेकर अगर ये सियासत है तो क्या ये सियासत शर्मनाक नहीं है? जिस तरह का ढोंग राहुल गांधी करते, फिर तो यही कहा जाएगा ना कि ढोंग है ये सबसे बड़ा ढोंग है। और जो इनके आका हैं कांग्रेसियों के, जो आज बने हुए हैं राजकुमार और राजकुमारी, तो वो जितना पाखंड करते हैं, कभी तिलक लगाकर, कभी जनेऊ लगाकर, तो कहीं सलमान खुर्शीद जो है उस पाखंड को तो नहीं बता रहे बोको भरम। आज कांग्रेस की असलियत बिल्कुल सामने निकल कर आई है। और जो हमारा दयानंद जी ने कहा है, वास्तव में हिंदुस्तान को, भारत को आवश्यकता है। दुनिया में हर देश, दुनिया के आधे देश ईसाई धर्म को मानते हैं, आधे मुस्लिम धर्म को मानते हैं। आज भारत की आवश्यकता है कि भारत को हिंदुत्व प्रधान देश बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और हिंदुत्व का सम्मान तब होगा जब हिंदुत्व के पक्ष में यहाँ का कानून होगा। ये जो सलमान खुर्शीद बयान दे रहे हैं, ये ना समझे कि मुसलमान इस कारण इनको वोट दे देगा। मुसलमान कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है। आज स्थिति ये हो गई है कांग्रेसियों की कि उनको अगर कांग्रेस में बने रहना है
तो उनको हिंदुओं को गाली देनी पड़ेगी, तब वो कांग्रेस में बने रह सकते हैं। सलमान खुर्शीद भी हिंदुओं को इसलिए गाली दे रहे हैं जिससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी की नजरों में वो बने रहें और कांग्रेस में वो बने रहें। लेकिन आज ये सोचने को हिंदू समाज मजबूर हो रहा है कि हमको ये जो सेकुलरवाद है, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, इसका चुगला उतारना पड़ेगा और हमको विशुद्ध हिंदुत्व की राह पर इस देश में आना पड़ेगा। इस देश को हिंदुत्व की राह पर खड़ा करना पड़ेगा और इस देश में सबको हिंदुत्व जो कि एक मानवता का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है, जो कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी बातें आप यहाँ पर स्वामी यतीन्द्रानंद जी बोल रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, यूं तो पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं सलमान खुर्शीद के खिलाफ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये काफी है? क्या सलमान खुर्शीद को माफी मांगनी चाहिए? क्या ये काफी है या फिर उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या 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 किस चीज से भरपाई हो पाएगी? क्या भरपाई हो भी पाएगी? नहीं, देखिए, हाँ देखिए, इसमें ये जरूरी इस बात को समझना जरूर है कि आखिर बार बार ये कांग्रेस के नेता क्यों हिंदू भावनाओं को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको याद होगा केरल में कैसे एक बार गौ माता, जो गांव विश्व मात्रा कहा गया, गाय को हर सनातनी धर्म अपने मां मानता है क्योंकि उससे तभी देवता। एक बार आपने देखा होगा कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, उनकी भावना भड़काने के लिए गौ माता को काट के सरेआम भक्कड़ इन कांग्रेसियों ने किया। तो इनका बार बार चाहे किसी भी तरीके से हर 3 महीने 6 महीने पे और प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे इनको झटके आते हैं कि कैसे हिंदुओं को परेशान किया जाए, कैसे उनकी भावना को किया जाए, तो इनको एक झटके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रसित है, इनके कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहता हूं कि तत्काल प्रभाव से सलमान खुर्शीद को गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ आप देखो कि अभी तक इनके पार्टी की तरफ से कोई इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, कोई माफी नहीं मांग रहा है। अभी तक सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है और तो पूरा ही नहीं, पूरे ऊपर से नीचे जो महाराज जी ने भी कहा, जो राजकुमार और राजकुमारी है, कहीं ना कहीं उनसे ये चीजें आ रही है और नीचे ऊपर से नीचे तक कभी सावरकर जी बिल्कुल बिल्कुल है, उस पर मोहर है, क्योंकि खुद समर्थन करती हुई प्रियंका गांधी भी नजर आई है और ये कहा भी जा रहा है कि ये जानबूझकर कहा जा रहा है। देखिए, किताब में जो लिखा वो लिखा, लेकिन फिर उसके बाद आगे आकर भी किस तरह से अमरदीप, क्या ये तमाम बातों को वहां जो जनता है, क्या वो भी समझ रही है कि ये टाइमिंग को देखना होगा कि ये एक सियासी स्टंट है दरअसल अपनी किताब का प्रचार करने के लिए, ना केवल सियासी स्टंट किताब का प्रचार के लिए बल्कि एक चुनावी स्टंट भी है। बिल्कुल चुनावी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किताब में हिंदुओं के लिए टिप्पणी करना, बोको हरम से तुलना करना, आतंकी संगठनों से हरम करना, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सलमान खुर्शीद ने वही बात कही है जो कांग्रेस की मानसिकता है। कभी दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद कहा, कभी शशि थरूर ने हिंदू तालिबान कहा और आज सलमान खुर्शीद ने भी वही बात कही है। और जो सोनिया गांधी के दोनों बच्चे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो हिंदुत्व को बहकाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। बेसिकली कांग्रेस की मानसिकता यही है, हिंदुत्व उनका टारगेट है, हिंदुत्व टारगेट है। किस तरीके से देखते हैं सलमान खुर्शीद के बयान? सलमान खुर्शीद साहब इतने वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जिस प्रकार से उन्होंने किताब के अंदर छापा है, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से लोकतंत्र है, यहाँ पर ही वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। अगर ये बोको हराम जैसी हिंदुत्व मानसिकता होती ना, तो आज उनके जबान इतनी नहीं होती कि वो इस प्रकार की हरकत करते। उनको जबान जवाब मिल जाता इतनी देर में। तो लेकिन कैसे देखते हैं बाकी आपने जो चीजें देखी, क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप, मैं माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी मेरे पास है, लेकिन बिल्कुल ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है, सियासी स्टंट भी हो सकता है। पहले समाजवादी पार्टी जिन्ना लेकर आई और अब कांग्रेस बगदादी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और साथ ही मेरे तमाम खास मेहमान जो है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल 5 का प्रहार के सफर में इतना ही।